6:54 हो गए हैं और मैं सही 6 बजे नहा के आई थी फैमिली। और पूजा की तैयारी, जैसे कि ये देखो, ये एक भोले बाबा के लिए गाय का दूध, ये चीनी, और अब भोले बाबा को, जैसे कि आज सोमवार है, ये तुलसी मैया का जल, ये सूर्य देवता का, ये भोले बाबा का। और फैमिली, ये लड्डू गोपाल नहाने के लिए बैठ गए और अब इनकी सेवा कर रही हूँ। 6 बजे नहा के आई थी और फैमिली अब 6:54 हो रहे हैं और पूजा की शुरुआत कर दी हूँ। सारे घर के ऊपर से नीचे तक साफ़ सफाई कर दी। जैसे कि मेरा रूटीन है 3 बजे उठना और रात को 8 बजे सोना। क्या दुनिया इधर से उधर हो जाए फैमिली, मैं सही 8 बजे उठ सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उठना होता है सही 3 बजे। सूरज उगने से पहले आप उठ जाओ और अपने गेट की साफ़ सफाई कर दो तो आपके घर में लक्ष्मी का सदा वास रहेगा, क्योंकि धेली ज़रूर धोनी चाहिए सूर्य देवता के उठने से पहले। तो जी चलो देर ना करते हुए पूजा की शुरुआत करते हैं। तो जी ये अब मैं गाय के दूध से इनको पहले स्नान कराऊंगी। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तम। अगर कान्हा जी को भोले बाबा के साथ स्नान कराया जाए तो फैमिली ये बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा। अब जी चीनी से अभिषेक करूँगी। क्योंकि या तो आप बूरा से करो या चीनी से करो। तो जी ये चांदी की कटोरी से अब फैमिली इनको सीधा स्नान कराऊंगी। ये देखो जी, हर हर गंगे गंगे मैया। ये देखो जी, ये हम साइड में रख देते हैं। अब इनको यहाँ जाते हैं। तो जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो जी इनको स्नान करा दिया और ये काले तिल हैं जो बाबा पे चढ़ा रहे हैं। आप मंदिर ना जाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इन पे चढ़ाए जाएंगे चावल। जिसका चंद्र खराब हो वो चावल चढ़ाए सोमवार को या पूर्णमासी को। और ये जी बाबा की कर दी स्नान। ये चांदी का बेलपत्तर है, ये जी रख दिया यहाँ पे। अब ये जल चढ़ाऊँगी समी पे। जो भोले बाबा को स्नान कराया था तो समय पे तुलसा जी पे नहीं डालना चाहिए। और जी इसमें मैंने जोत में हमेशा मैं दिन के हिसाब से कुछ ना कुछ डालती हूँ, क्योंकि ये जोत माता की खुराक होती है और घर के लिए अच्छी होती है। तो 1 कपूर डेली डालते हैं हम सुबह शाम, ये 2 लोग जो भोले बाबा को बहुत पसंद है। और अब कर लेते हैं पूजा। चलो जी अब तुलसा जी को जल दे दिया। अब सूर्य देवता को अर्घ देख कर आती हूँ। फिर आगे जो है गाय को, जैसे कि आज सोमवार है तो हरा कुछ खिलाना चाहिए, तो खीरा खिला के आऊँगी, क्योंकि खीरा ठंडा होता है। और मौसम के अनुसार अगर आप गौ माता को खिलाओ तो अगले जन्म में वही आपको मिलता है। राधे राधे जी। सही 7 बजे पूजा हो गई और ऊपर से नीचे तक सारी सफाई भी हो गई। क्या कहते हो? अब ये समी महाराज पे चढ़ाऊंगी और ये जल। राधे राधे। तो जी ये गौरव का जल बना दिया और पूजा हो गई। और आप देख सकते हो कल कितनी तेज़ बारिश आई थी मेघा। और मेघा खड़ी है कूड़े वाले के लिए फैमिली, जबकि हम कूड़े वाली लगा रखी है, उसको पैसे देते हैं, लेकिन फिर भी ये रहता है ना, बाद में नहाने के बाद कूड़े को हाथ लगाने को मन नहीं करता।
लेकिन मजबूरी में देना पड़ेगा, क्या करें। कल इतनी बारिश आई है फैमिली, फिर भी देखो गर्मी वही है मेगा है। और देखो पक्षियों को दे दिया अनाज, 5 बजे दे दिया था मेगा, एक एक दाना खा गए। पानी बदल के आई और सारी में झाड़ू उस पीले में सब लगाई देख। तो जी अब मैं ठाकुर जी को यहाँ बिठा रही हूँ, इनको खिलाऊंगी आज खीरा। मैं आज एक कपड़ा भी मत धोइयो, नहीं आज इनके ठाकुर जी का बिस्तर धो दियो। कल मैंने कंबल धोया तो कह रहे मेरा भी बिस्तर धो दे। अब मैंने कहा पहले बता देते मैं कंबल में डाल देती। तो ये अफवाह दिलाते हैं मुझे। कल पता है इन्होंने जब पूजा का लड़का खोया, भाई तो झूठ समझेगी अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया। मेरे को अंदर से पता क्या कह रहे, चिंता मत कर 3 बजे तक आ जाएगा इसका लड़का। और मेरे को हल्ला मच गया कि अरे आंटी कह रही थी 3 बजे तक, तो कहीं ना कहीं भाग तो है। कल वो यकीन करेगी वो हलवा भी खा सकते थे, वो डिनर के यहाँ से आया था। मैंने कहा यही खिला दे, तो अंदर से पता क्या कह रहे हैं, नहीं मेरे लिए हलवा बनवा। तो जी ये मुझसे कहते हैं, तुम यकीन मानो ना मानो। और जब तक मेघा की शादी नहीं हुई थी ना, तो ध्रुव तो मुझे जब ही दिखाई दे गया था इनके रूप में। ये नंगे जैसे अपने बचपन में घूमते थे तगड़ी लगाए, मैं कहती नहीं थी। और अब तुम विश्वास करो ना करो जी, हमारी नीचे वाली पूजा का लड़का खो गया। कल खो क्या गया वो बेचारा, पापा के पीछे पीछे, पापा तो आगे निकल गए, वो ऐसे घूमता घामता बहुपुरा तक पहुंच गया था। वो तो किसी भले इंसान का, और मैं कह रही थी ना इंसान अच्छे भी हैं। वो बेचारा छोले कुलचे वाला अच्छा था, उसने बिठा लिया। और इतने अच्छे पुलिस वाले हैं, इतने अच्छे हैं। और मैं तो योगी जी का बहुत एहसान मानती हूँ कि योगी जी ने सारा सिस्टम अच्छा कर दिया। 24 घंटे से पहले हमारे क्षेत्र के जितने भी पुलिस वाले हैं सब लग गए थे और लड़का ढूंढ दिया। और बाकी ठाकुर जी ने कह दिया था कि भाई मिल जाएगा। तो मैं तो कह रही हूँ भगवान सबके लालों की लाज रखो, सबके बच्चों की रक्षा करो। मेरी बहू को देर हो रही है, तुम्हारा क्या, तुम तो सुनने के लिए बैठे हो। तो जी बाद में बात करते, मैं गाय को खीरा खिला रहा हूँ। राधे राधे, जा बेटा तू नहा ले। तो जी देखो जैसे कि पूजा मेरी हो गई थी सही 7 बजे, और फैमिली गाय को खीरा खिलाया, रोटी खिलाई, और ये कान्हा जी को मौसम का खीरा। तो लड्डू ठाकुर जी खा रहे हैं। कल जैसे कि इनको शिकंजी पिलाई थी फैमिली, वो ये वाला पंखा खोल दिया, वो खोलना था ये वाला। और इतना ये खीरा खा रहे हैं दिन की शुरुआत। फिर मैं ये टिंडे छीलूँगी, और मेघा जब तक नहा के आएगी तो भरमा टिंडे बनाएंगे और साथ में दाल बनाएंगे फैमिली। वो कूड़े वाले की आवाज़ आ रही थी, कूड़े वाला आया नहीं। तो जी और ये देखो फैमिली, ये चैन देख रहे हो फैमिली, ये 2 चैन डलवाई है 60 रुपये की। ये भी, ये मेरे सब्जी के बैग हैं, ये देखो इसमें भी। और कहाँ ये 10-10 रुपये की चैन डलती थी, और अब 30-30 रुपये की चैन डलती है। और देखो आपको एक चीज़ और दिखाऊं, मैंने जीवन में ना कभी तुलसा जी नहीं खरीदी, बस एक बार ख़रीदी थी जब नई नई गृहस्थी थी। जब से फैमिली मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब तुलसा आपकी सूखे या बीज उसमें आए तो वो बीज आप निकाल लो। एक तो वो तुलसा में बीज नहीं होने चाहिए, दूसरी बात आप वही बीज निकाल के गमलों में डाल दो तो वो और तुलसा हो जाएगी। तो मेरी ये तुलसा सूख गई थी, देखो ये देख लो। और ये बरसात की वजह से देखो सही हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, और ये देखो ये नई तुलसा आ रही है। और इनको निकाल के दूसरे गमलों में लगाऊंगी। ये अपने आप उगी थी फैमिली, ये सूख गई, लेकिन ये शायद बरसात में हो गई तो ठीक है, नहीं तो एकादशी वाले दिन इसकी मैं बत्ती बना के जोत करूँगी। और ये फूल देखो, तो ये एक टहनी तोड़ के लाई थी फूल की, और अपने आप ही गुच्छा बन गया। तो फैमिली पूजा हो गई पूरी, और दरवाज़ा कर लेते हैं बेड़, क्योंकि फैमिली गर्मी हो रही है बहुत। और फिर उसके बाद सोच रहे इसके साथ दाल बना लें, तो मैं दाल भिगोया हूँ फैमिली, फिर बात करते हैं। हल्का मसूर की दाल भिगो दी, जब तक मेघा नहा के आएगी फैमिली। ये कूड़ा भर दिया, अगर सरकारी कूड़े वाला आया तो उसमें डाल देंगे, और फैमिली अगर कूड़े वाली आई तो उसको दे देंगे। तो अभी मैं इसे कूड़ेदान में इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ठाकुर जी को छूना पड़ता है। मेघा नहा के आ जाएगी जब कूड़ेदान को छूँगी। और इतना मैं खीरा खा लेती हूँ, ठाकुर जी ने खा लिया, उनका झूठा प्रसाद अमृत होता है पता है। तो दूसरा पंखा भी खोल लेती हूँ, और कूड़े वाली आई तो उसे दे दूँगी फैमिली, लेकिन मैंने कूड़े वाली भी लगा रखी है। और अब ये मैं अपने ठाकुर जी से बात करती रहूँगी, क्योंकि मैं शुरू से ये ना इनसे बात करती रहती हूँ और मेरा मन लगा रहता है। मुझे जनता की ज़रूरत नहीं है फैमिली,
जनता तो मुँह देखी करती है, आपसे काम होगा तो आपसे बोलेगी बहुत मीठा, अगर आपसे काम नहीं होगा तो अपने घर में भी ना घुसने दे। मैंने कह देंगे भारी आ जाओ, भारी बैठते हैं। ये है दुनिया का रस्तूर। और आपका किसी भी तरह का कोई काम होगा तो ना चाहते हुए वो आपको शरबत भी, दूध भी, शिकंजी भी और आपके नखरे भी उठाएंगे। इसलिए मुझे जनता से बिल्कुल भी वो नहीं है, मुझे अपने कान्हा जी से। जैसे कि कल पूजा का लड़का खो गया था फैमिली, वो असल में क्या है, बंटी के पीछे पीछे चला गया और वो पापा निकल गए आगे, वो अपने आप ही रोड रोड फैमिली भोपुरा तक चला गया। अब बड़ी चिंता हुई, मैंने पूजा से कहा, बंटी से कहा तू कंप्लेंट करा दे। तो फैमिली हमारे पड़ोस में यादव जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो अभी शर्मा जी की भी वो तारीफ़ कर रहे थे, बेचारों ने बड़ी हेल्प करी। हमारे यहाँ के दरोगा जी ने भी हेल्प करी और 24 घंटे से पहले 5 घंटे में वो लड़का 9 बजे खोया था और 3 बजे तक आ गया था। और यहाँ मैंने ठाकुर जी से अर्जी लगाई कि ठाकुर जी आप किसी माँ का बच्चा ऐसे नहीं दूर कर सकते, आप भी ढूंढ के लाओ। तो ठाकुर जी ने भी बड़ी हेल्प करी। भगवान सबके बच्चे बने रहे, सब सुहागन रहे, सबके घर में खुशियाँ रहे, मेरी तो दिल से यही उम्मीद है, यही मतलब दुआ है। तो जी अब मैं, ठाकुर जी ने खीरा खाया है जिसमें मैंने चाट मसाला और काला नमक नींबू डाला, अब ये मैं खा रही हूँ। और देखो सलाद हमेशा खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। हमारा पड़ोस बड़ा अच्छा है फैमिली, हमारे पड़ोस का एक एक बंदा, एक एक लेडीज़, सब ने दुख जताया, सबकी दुआओं का फल लगा। इतना अच्छा पड़ोस है। नाश्ते की जगह सुबह मैंने खाया खीरा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। एक बात बताओ, मैं भी कान्हा जी से ये कह रही थी, अच्छे लोग तो हैं। मैं तो कल भी जब पूजा का लड़का खोया था तो मैं यही कह रही थी, कोई नहीं उठा के ले गया। इस दुनिया में अगर बुरे लोग 90% है तो अभी भी 20% अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे पड़ोस में यादव जी है, बहुत अच्छे थे, उन्होंने पूरी हेल्प करी। बल्कि वो अभी बता रहे थे कि जी शर्मा जी से सीखा है, सबकी हेल्प करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं जी, शर्मा जी आपके छोटे भाई थे, आपने उनसे सीखा या उन्होंने आपसे सीखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तव में आपने बहुत हेल्प करी। हमारी नीचे रेंट पे रहती है पूजा, उसके लिए कि जी आपकी वजह से। मैंने कहा नहीं जी, ये तो आपका बड़प्पन है। और देखो ऐसे पड़ोसी और ऐसे इंसान के लिए तो मैं दिल से दुआ करूँगी कि भगवान उन्हें हंस पुष्ट रखे। तो जी खीरा खा लिया है। अब क्या, रात को खीरा नहीं खाना चाहिए क्योंकि मुझे तो नहीं झिलता। और जैसा कि मैंने सुना है कि खाली पेट आप खीरा खाओगे ना तो आपकी बॉडी को अच्छा रखेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी, यानी कि गैस, तरोताज़ा रहोगे। हैं, मुंह पे लगाने से अच्छा आप खाली पेट खाओ, देखो फिर उसके जूस से कितना अच्छा रहेगा, 100 बीमारियां कटेंगी। तो जी बातों का क्या, आप टिंडे छील लेती हूँ, फिर इतना मेगा नहा के आ जाएगी, दाल भिगोया ही, फिर नाश्ते में खाऊंगी ओट्स और दही की बनाएंगे लस्सी। राधे राधे।